क्यों आता है मजा, तुम जानो ना हम, तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। हाय हेलो, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो ये था दिल्ली का तीसरा दिन, क्योंकि दूसरे दिन हम लोग कुछ शूट नहीं कर पाए। हम लोग अपने दूसरे कामों में बिजी थे। मैं ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया उस दिन। तो ये बात है तीसरे दिन की। हमेशा से ही मुझे बहुत ही ऐसे कुछ चैलेंजिंग काम करने का बहुत शौक है, कि कुछ नया और कुछ अलग तरह का कुछ चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक है। तो उस दिन हमने मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लिया था। मैं जब दिल्ली ही जा ही रहा था, मैंने उस वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि मैं दिल्ली जाके बस्किंग करूँगा। कहीं भी सड़क पे जाके गिटार प्ले करना शुरू कर दूंगा और गाना शुरू कर दूंगा। तो ये था दिन कि मुझे जिस दिन मौका मिला कि मैं वो चीज़ कर पाऊँ। तो जो बस्किंग है वो सिर्फ दिल्ली में शाम को हो पाती है, या फिर कहीं पर भी आपने करनी हो तो वो सिर्फ शाम को हो पाती है। तो हमें ये पता था, तो उसके लिए हमें पूरा दिन बिताना था और शाम का इंतज़ार करना था। तो बेस्ट तरीका था हमें शाम करने का कि हम लोग कहीं घूमने चले जाए। दिल्ली आए और दिल्ली मेरी जान को नहीं देखा, ऐसे कैसे हो सकता है? चलते हैं आज और दिल्ली घूम फिर के आते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी कर रहे लोग, कुछ भी कर रहे, कुछ भी। यहाँ भी लुक दे रहा है, यहाँ तो बहुत ही गंदी है। क्या क्या क्या? चलते हैं दिल्ली घूम के आते हैं, इसको घर में छोड़ देते हैं। चलो दिल्ली घूम के आते हैं। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और निकल रहे हैं दिल्ली घूमने के लिए, और जाते हैं थोड़ा घूम फिर के आते हैं दिल्ली। चलो। और ये हुआ हमारा सफर दिल्ली का शुरू। तो दिल्ली घूमने वाली टीम कुछ ये है। आमिल से ये है रति, ये है मिस्टर सुखी, और ये है जावा। यही करेंगे हम साथ। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे लाल किला। तो हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही गए हैं दिल्ली में, और अभी घूमते फिरते हैं इधर उधर और लेते मज़े ज़िंदगी के। ये हमारा गाइड है और ये हमें बता रहा है कि कहाँ जाना है। हम कहाँ पर आए हैं अभी? हम कहाँ आए हैं अभी? रेड फोर्ट। हम लोग रेड फोर्ट में आए हैं अभी। देखते हैं कितना रेड है वो। तो मुझे सुखी ने बताया हुआ था कि लाल किला के अंदर ना एक बहुत ही अच्छा कैफ़े है। तो वी थॉट कि चलते हैं वहाँ पर और वहाँ पर लंच करते हैं। तो ये रहा लाल किला, और हम लोग जा रहे हैं अभी लाल किला के अंदर और करते हैं कुछ लंच वंच वहाँ पर। चलो। तो कहाँ जा रहे हैं? रेड फोर्ट। रेड फोर्ट। तो मतलब वहाँ क्या है? वहाँ पे हम जा रहे हैं लंच के लिए। वहाँ कैफ़े है, कैफ़े दिल्ली हाइट। कैफ़े कौन सा? दिल्ली हाइट। दिल्ली हाइट्स। तो हम लोग अभी जा रहे हैं दिल्ली हाइट्स कैफ़े, जो कि अंदर है कहीं, मुझे पता नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूँ और ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं। तो चलते हैं वहाँ पर और लंच वंच करके आते हैं कुछ। आप पहले गए हो वहाँ पे? इनका भी फर्स्ट टाइम है। आप पहले गए हो वहाँ पे? नो नेवर। पहली बार जा रहे हैं सारे के सारे वहाँ पर। तो चलते हैं, देख के आते हैं। तो जो लाल किले के अंदर जाने की लाइन है वो देखो इतनी लंबी हो चुकी है। देखो, यू कैन सी सारे के सारे लोग जो भी यहाँ पे खड़े हैं लाइन में, वो सारे अंदर जाना चाहते हैं। तो यू कैन सी कि कितनी डिमांड है अंदर जाने की। तो हम लोग वहाँ गए। तो जब मैं लाल किला के अंदर एंटर किया तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पूरी की पूरी दुनिया बसती है। मैं जब उसके अंदर एंटर किया, इतना ह्यूज, इतना बड़ा है वो पूरा का पूरा एरिया, पूरा दुनिया उसके अंदर समा रही है, एक पूरा मार्केट उसके अंदर है। तो जब हम उसके अंदर गए, बहुत ही ब्यूटीफुल एक तो, और मार्केट है पूरा का पूरा उसके अंदर, और अलग अलग चीज़ें हैं देखने के लिए। तो हम लोग पूरे लाल किला के अंदर घूमे उसके वक्त, और हमें पूरा दिन हो गया वहीं पर घूमते हुए, क्योंकि हम लोग दोस्त थे साथ में, तो वक्त का पता नहीं चला कि कैसे वो शाम हो गई। और बहुत सारे हर्डल्स पार करके फाइनली हम अंदर पहुंच गए हैं लाल किला के। अब घूमते अंदर, देखते हैं कैसा है।
और ये रहा वो कैफ़े जहाँ पहुँचने के लिए हमने इतनी लड़ाइयाँ की हैं, इतनी हर्डल्स पार किए हैं, वो फाइनल वो ये कहते हैं। और ये रहा एंट्री, मार्केट। यार लाल किला के अंदर तो अपने आप में पूरी की पूरी दुनिया है, इतने सारे लोग लाल किला के अंदर आए कहाँ से इतने सारे लोग? अरे कहाँ से सप्लाई कहाँ से हो रही इतने लोगों की? और लाल किले के अंदर ही बहुत सारी ईटरीज भी हैं और आप खा सकते हो कुछ भी। तो हम अभी ऑर्डर कर रहे हैं कुछ और खाना खाते हैं, हम लंच करने आए हैं स्पेशली अंदर, तो अभी कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, खाते हैं खाना। तो ये है लाल किला के अंदर जो फूड सर्व हो रहा है और कुछ ऐसा दिखाई देता है सारा, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अमेजिंग। तो हो गया अपना खाना वाना, बहुत ही और एक बात है खाने की, यहाँ पर बहुत ही टेस्टी खाना है सारा का सारा। जो भी हमने ऑर्डर किया था वो बहुत ही टेस्टी था, एक दो आइटम को छोड़ के बाकी सब कुछ बहुत ही टेस्टी था। तो ऐसा कुछ था लाल किला, और यहाँ पर हमने खाना वाना सब इंजॉय किया और काफ़ी देर घूमे। बहुत ही बड़ा एरिया है, तो एक दिन में एकदम से कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग ज़्यादा नहीं घूमे, हम लोग क्योंकि आपस में भी इंजॉय करना चाहते थे, खुद भी बैठ कर गपशप भी मारना चाहते थे, तो हम ज़्यादा घूमे नहीं इसे। तो हम बहुत ही कम जगहों पे गए और ज़्यादा खुद इंजॉय किया चीज़ों को। तो अभी चलते हैं यहाँ से कहीं और। तो जब फाइनली शाम हो गई उसके बाद पहुंचे हम कनॉट प्लेस। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं अब लाल किला से और जा रहे हैं अब सीपी की तरफ। थोड़ी देर सीपी चलते हैं और खाना वाना खाते हैं और वहाँ से घर निकलते हैं अब जल्दी से, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। आई थिंक 8 बजने को आ रहे हैं अब, तो निकलते हैं घर को। तो कैनॉट प्लेस पर जब हम पहुँचे तो हमने कोशिश की एक बार बस्किंग शुरू करने की। तो जैसे ही मैं वहाँ पर बैठा और गिटार प्ले करना शुरू किया तो उतनी देर वहाँ पर एक पुलिस वाला आ गया और उसने कहा कि आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, और उसने मुझे बंद करवा दिया। तो फिर हम वहाँ पर से चले गए, फिर हम कहीं पर बैठे इधर उधर घूमे कि सोचा कि क्या करें। तो फिर जब हम घूम रहे थे तो मुझे एक गिटार की आवाज़ आने लगी एकदम से, कहीं पर कोई प्ले कर रहा था गिटार और कोई गा रहा था। आई थॉट कि कोई बस्किंग कर रहा है आई थिंक। तो हम लोग वहाँ पर गए जल्दी से और देखा कि वहाँ पर एक लड़का बस्किंग कर रहा था ऑलरेडी। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार क्या मैं प्ले कर सकता हूँ यार आपके साथ ही? तो इस साइड की क्यों नहीं, आ जाओ प्ले करो। तो फिर हम लोग दोनों शुरू हो गए वहाँ पर बस्किंग करना और बहुत ही इंजॉय किया। बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठी हो गई, थोड़ी देर में भीड़ वहाँ पर, और लोग गाना शुरू कर गए साथ में। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था एकदम से लोगों का इकट्ठा होना वहाँ पर। तो इस तरह से बहुत ही मज़ा आया। तो आप भी मज़े लो इसके कि हमने किस तरह से बस्किंग की, और बहुत सारे गाने वहाँ पर गाए हमने। लगभग आधा घंटा हमने प्ले किया वहाँ पर, और उसके बाद फिर से वही पुलिस आ गई वहाँ पर और हमें फिर वहाँ पर वो सारा का सारा बंद करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा, और उसके बाद हम वहाँ से घर को आ गए। सपनों के जैसा एक समा जो तुम हो तो ये लगता है कि मिल गई हर खुशी, जो तुम ना हो ये लगता है कि हर खुशी में
कैसा रहा मेरा बहुत ही अमेजिंग वो बस्किंग का जो मेरा एक्सपीरियंस था। मैं ज़रूर दूसरी बार ट्राई करूंगा कहीं दूसरी जगह बस्किंग करना। तो कैसा लगा व्लॉग? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा कमेंट कर दो वीडियो को ऊपर, शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कर दो वीडियो को। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी मतलब कुछ भी कर रहे लोग, कुछ भी कर रहे, कुछ भी। यहाँ भी लुक दे रहा है, यहाँ तो बहुत ही गंदी है। क्या क्या क्या